हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सुबह का टाइम है और मैं सोकर उठी हुई हूँ। और सुबह उठते साथ ही ना मोबाइल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं यूट्यूबर भी हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, मॉम भी हूँ। तो मतलब सारी चीज़ें हैं, तो साथ में घर के काम और जिम्मेदारियों के साथ साथ मोबाइल जो यूट्यूबर है उसकी ज़िम्मेदारियां भी मुझे उठानी पड़ती हैं। और दूसरा कुशल के जो स्कूल से मैसेज वगैरह आते हैं ग्रुप पर ना, तो इस वजह से भी मोबाइल सुबह जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है चेक करना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूट्यूब का ही वर्क कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर वो मैं उसको शेड्यूल करके उस चीज़ को फिर मैं अपना घर के आगे के काम कर लूँगी। तो ये इस वजह से आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ पे यूट्यूब में वो शेड्यूल जो है वो कर रही हूँ वीडियो का। तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। एंड तक व्लॉग देखिएगा, क्योंकि कुछ दिनों से ना मेरा जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, और वो इन वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मैं नाज़ा मार्केट में हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पेन ड्राइव लेनी थी। अब पेन ड्राइव आप लोग भी सोच रहे होंगे पेन ड्राइव किस लिए। दरअसल हुआ ये था ना, कुशल की जो वीडियो है फंक्शन वाली वो बन के आ गई थी। तो अब हुआ ये कि हम लोगों ने एक बार देखी, हम मोबाइल में कनेक्ट कर सॉरी टीवी में एलईडी में कनेक्ट करके। कुशल देख नहीं पाया था, तो उसने कहा था कि नेक्स्ट डे वो देख लेगा। तो जब नेक्स्ट डे उसने लगाया तो मैं तो किचन में थी और मैं वर्क कर रही थी, तो जिस वजह से ना किचन में काम कर रही थी और वो उसने अपना कुछ करने लगा वो, और उससे गलती से जो फॉर्मेट वाला बटन है वो उस पर प्रेस हो गया, और जिसकी वजह से वो वीडियो जो है वो फॉर्मेट हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मुझे रिकवर हो जाए, बट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे फिर नाज़ा मार्केट में जाके न्यू जो पेन ड्राइव है वो लेनी पड़ी। और न्यू पेन ड्राइव लेने के बाद वो तो अच्छा हुआ कि जो मैंने जब ये जैसे बन के आई थी पेन ड्राइव में कंप्लीट होके, वैसे ही मैंने पापा के यहाँ पे मेरे मतलब मायके में मैंने वहाँ पे कंप्यूटर है तो उसमें कॉपी करवा दी थी। अगर कॉपी नहीं करवाई होती ना तो हमको रिकवरी करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो इस वजह से ये एक अच्छी चीज़ हुई थी। कुशल जो है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रुआसा हो गया था, रोने जैसा कर रहा था कि मतलब उससे मिस्टेक में ये चीज़ हो गई। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, अब हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना है। तो इस वजह से मैं नाज़ा मार्केट गई थी, नई पेन ड्राइव मैंने खरीदी और फिर उसके बाद दी है वो रिकवर होने के लिए। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हो किचन में पानी मैं बॉईल कर रही हूँ। आप लोग जानते हो मैं पानी जो है गर्म करके सुबह पीती हूँ, और ज़्यादातर मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ। कभी मैं जीरे का पानी पी लेती हूँ या कभी अजवाइन वगैरह, क्योंकि मतलब डिटॉक्स करना शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ठंड है तो ठंड में यार अगर आप गर्म पानी पियोगे तो और ज़्यादा आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। वैसे भी गर्म पानी पीना चाहिए, वो पेट को सही रखता है। तो इस दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और आप लोग देख सकते हो कि स्वेटर के साथ साथ मैंने शॉल भी ले रखी है। तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से शॉल ली थी। तो यहाँ पे पानी मैं खुद भी लूँगी और कुशल को भी देती हूँ मैं पीने के लिए। और ये अब मैं उधर दूसरी तरफ मैंने जो है चाय रखी है कि थोड़ी सी चाय भी बन जाएगी। फिलहाल मैं अभी पानी गुनगुना करके वो पीऊँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि काम जो है बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से बहुत मतलब भाग दौड़ वाला रूटीन रह रहा है आजकल। क्योंकि देखिए कुशल के मैंने आप लोगों को बताया है कि कुशल की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी हमको भाग दौड़ करनी पड़ रही है। स्पेशली मुझे तो जाना ही पड़ता है। अगर मैं ना जाऊँ, मैं सोचूं कि हस्बैंड चले जाएं या उनसे हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो पाती मेरे बिना। मतलब इन लोगों का, मेरे हस्बैंड की भी मैं बता रही हूँ, मेरे बिना वो भी कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं। कि मैं अगर सोचूं कि वो मतलब चले जाएं और वो करवा लें, तो वो भी नहीं करवा पाते हैं। तो इस वजह से मुझे जाना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, आगे आप व्लॉग देखेंगे उनमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उनमें भी मैंने डिटेल में समझाई है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मोस्टली हमने ये देखा है कि जो हस्बैंड है ना, वो ये सारी बाहर की जिम्मेदारियाँ जो है वो उठाते हैं, बट यहाँ पर मेरे यहाँ उल्टा है। मुझे घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की ज़िम्मेदारियाँ भी
उठानी पड़ती हैं, निभानी पड़ती हैं। कभी कभी तो मन मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैं ये सोचती हूँ यार क्यों, मतलब मैं क्यों इतना कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी लोड बहुत ज़्यादा ओवर लगने लगता है अपने ऊपर। और ये समझ लीजिए कि हम जो औरतें हैं ना, हम लोगों को अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता है, एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगी। क्योंकि बच्चे, हस्बैंड, घर परिवार, काम घर का, फिर उसके बाद बाहर की चीज़ें, तो मतलब खुद के लिए जो होना चाहिए समय वो नहीं मिलता। और एक तरह से तरीके से हम जो है, आप कह सकते हो कि अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए और उन्हीं में लगे रहते हैं। अपने मन की खुशी हम इग्नोर कर देते हैं कि हम किस चीज़ में खुशी जो है वो महसूस करेंगे, तो वो चीज़ जो है हम औरतें नहीं कर पाती। हस्बैंड क्या क्या अच्छा लगेगा, वो उनके उसमें खुशी में वो लगे रहते हैं कि क्या चीज़ करें। बच्चे हैं उनके उसमें लगे रहते हैं, परिवार वालों के। तो ये चीज़ मेरे मतलब थॉट में हमेशा चलती रहती है, यार अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए। वो चीज़ है, जैसे मेरे को ना कभी कभी इतना ज़्यादा लो फील होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे अकेले हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं अकेले जाके अपने लिए टाइम स्पेंड करें, मगर वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मैं रेडी हो रही हूँ, कुशल को लेके जाना है हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि भाग दौड़ मेरी लगी रहती है। और कुशल को लेकर, चाहे उसका स्कूल के प्रोजेक्ट्स हों, स्कूल का काम हो, उसको याद कराना हो, कोई कंपटीशन के लिए रेडी करवाना हो, या फिर उसकी कोई तबीयत ख़राब है, उसके लिए ब्लड टेस्ट अभी होना है जैसे कि, तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए ही मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और हस्बैंड जो है उनको मैंने बोल दिया था कि चलना है, तो यहाँ पे उसी के लिए बस रेडी होके और फिर हम जो है कुशल को लेके निकलेंगे। दरअसल होना ये था कि ना खाली पेट की थी जो टेस्ट होना था कुशल का, तो इस वजह से मॉर्निंग वैसे भी सुबह जल्दी जाके ही, आप अगर जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका जो है काम ख़त्म हो पाता है। तो इस वजह से खाली पेट था, तो मैंने कहा और जल्दी जाके जल्दी से करवा के उसको खिला दूँगी। चलो तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर की क्लिप्स है। थोड़ी क्लिप बनाई है क्योंकि ज़्यादा नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कुशल के टेस्ट होने का। डर लगता है मगर अब ना डरो, ठीक है। कैसा लगा यार बात पे कैमरा में नहीं नहीं बता दो, थोड़ा सा बता दो। सही बताओ। ठीक था। दर्द हुआ था? नहीं ज़्यादा नहीं, वैसे मैं इधर देख के बताओ। मैं डरता तो हर बार हूँ, पर दर्द कभी नहीं हुआ। अच्छा, और बिल्कुल नहीं गाना गाने वाली एकदम अच्छी से गाना। इधर आओ। कौन सी स्ट्रेटेजी? गाना गाने वाली। हाँ। जब हो रहा था गाना तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो वापस घर जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे ना यहाँ पे पानी गिर रहा था। और मतलब मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मौसम पानी वाला था, तो ऐसा हो रहा था कि अब कुछ तो पीना खाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ शर्मा जी का चाय जो है ना वो फेमस हमारे यहाँ है, तो हम वहीं पे आए थे। यहाँ पे मैंने बंद मक्खन लिया था, कुशल और उसके पापा ने समोसा, और साथ में मैंने और हस्बैंड ने मेरे चाय ली थी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं। अब मैं घर का काम वगैरह करूँगी, बट आपको अपडेट कर दूँ, कुशल का जो टेस्ट होने थे वो अभी करवा के आई हूँ। एक टेस्ट रह गया है, वो जो है 5 तारीख को होगा। और आप लोगों को जहाँ मैंने टेस्ट करवाया वो क्लिप दिखाई थी, कुशल वहाँ लेटे हुए हैं। और थोड़ा सा अपडेट कर दूँ कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो टेस्ट है वो 6,000 के ऊपर हो रहे थे ना, क्योंकि मैंने बाहर जो है प्राइवेट डायग्नोस्टिक जो सेंटर होते हैं वहाँ पर जाकर पूछे थे, तो 6,500 या उससे ऊपर के भी हो सकते। देखिए हर एरिया के जो है रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन अब ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें देखिए कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं कि अफोर्ड अगर कर भी पाएँ तो भी हमको ये चीज़ पहले देखनी चाहिए कि
अगर कम रेट पर चीज़ें हो जाए, बजट में हो जाएँ, या फिर उससे भी अच्छी चीज़ कुछ मिल जाए कि अगर चार्ज ना लगे, तो उसके लिए हम सरकारी जो है हॉस्पिटल्स, वहाँ पर वो चीज़ें कर सकते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर आप बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है बिना पैसों के करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, टेस्ट जो करवाए हैं कुशल के, वो सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाया है। और यकीन मानिए कि मेरे जो है चार्ज कुछ नहीं पड़े हैं। जो मेरे को 6,500 के ऊपर लग रहे थे, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं लगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा है ना तो हम उसको उड़ाएँ खूब अच्छे से, ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर पैसा है उसको सेव करके भी चलना चाहिए। अगर हमारा काम जो है वो बिना पैसा खर्च करे हो रहा है तो क्यों नहीं करना है। और सरकारी हॉस्पिटल में देखिए कुछ बस इतना ही होता है कि आपको भाग-दौड़ करनी पड़ती है, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं भी है फिर भी आप पैसे सेव करना चाहते हो ना, तो यार मेरी तरफ से तो यही होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाकर आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो अभी कुशल का टेस्ट करवा दिया। एक टेस्ट होना वो 5 तारीख को होगा, और जो आज टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स मिल जाएँगी कल तक। तो देखो, बस रिपोर्ट सब ठीक आ जाएँ। और कुशल आराम कर रहे हैं। इसका ब्लड निकला था तो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि समोसा खिलाया है और नारियल पानी पिया है कुशल ने, क्योंकि उसका मन कर रहा था। तो ठीक है ना? बताओ, सही लग रहा है? हुँ? बहुत डर रहा था। वहाँ पे जब ब्लड निकालने की बारी आई ना तो शिविर हो रहा था। हमने कहा शिविर क्यों कर रहे हो, लेकिन इसको डर लग रहा था ना, इसलिए शिविर हो रहा था। बच्चा है तो डर तो लगेगा ही। कहने के लिए पहले भी कुशल ब्लड निकलवा चुके हैं, लेकिन अब वही चीज़ है, बड़े होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बड़ों को मैं वहाँ देख रही थी, वो लोग डर जा रहे थे, तो ये तो बच्चा ही है छोटा। तो चलिए आगे आप लोगों को व्लॉग में दिखाएंगे। बहुत से काम आज करने हैं। अभी स्टैंड जो है लगना है, तो हस्बैंड अभी मशीन लेने ही गए हैं, तो स्टैंड जो लगेगा तो अभी मैं आप लोगों को उसकी क्लिप दिखाऊंगी। और चूहे यार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए उसके लिए भी कुछ करना है। तो जो जो चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं। ऊपर करके उतारो ना। ऊपर बिल्कुल नहीं उतर जाता ना। क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे उतारने की। तुम्हारा उतर गया, तुम्हारा तो उतर गया। हाँ, तो ऊपर करके उतारूंगी तो उतर ही जाएगा। हाँ, यही चीज़ तो बोल रही थी तुमसे मैं, और क्या कह रही थी? तुमको ऊपर करना ही नहीं है। तो मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रही थी कि मतलब कि जितनी नॉलेज मुझे लगता है मैं लगा लेती हूँ हर चीज़ को लेकर, उतना हस्बैंड नहीं करते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने देखा, मैं कह रही थी कि इसको ऊपर करोगे तो वो निकल आएगा, लेकिन वो कर नहीं रहे थे, और आखिर में बाद में उनको ऊपर करना ही पड़ा, तब जाके ये एलईडी जो है निकली। तो वही चीज़ें थी। और यहाँ पर एलईडी काट के फिर उसके बाद हम लोगों ने मेजरमेंट ले लिया था कि कहाँ पे लगाना है, क्योंकि ना ये होल आपको दिख रहा है वॉल पे, इसकी वजह से चूहे अंदर बाहर कर रहे थे, और टीवी नहीं लगा हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और मतलब एक बार थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी आ गई थी टीवी में, तो हमने फिर वो स्टैंड जो है आगे की तरफ वॉल के जो होता है वो वाला स्टैंड इसको लगाना चाहिए, माउंट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन एकदम ले ही आए थे, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, और वही उससे वो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि वो जो है ना, जो उसके जिससे अंदर वॉल के जाता है, जो नोक वाली होती है लोहे की, वो जो है छोटे साइज़ की आ गई। तो वो बड़े साइज़ की लेने गए थे, तो तब तक मैंने कहा कि चेंज कराने गए, तो मैं तब तक काम कर लेती हूँ। इसमें दीवार पे छेद तो किए हैं ड्रिल से, लेकिन ये जो दो इसके मिले थे, ले के आए थे साथ में, इससे और ज़्यादा बड़ा वाला चाहिए ये चीज़, मतलब और मोटे में चाहिए, बड़ा छेद होना है। तो अब फिर दोबारा गए हैं लेने के लिए। वहाँ पे दिखाओ होल, वो होल हो रखे हैं 4। दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम बाद में दिखा देंगे, अभी थोड़ी देर में। तो चलिए जैसे होगा फिर आपको दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हस्बैंड फाइनली जो है लेके आ गए थे वो आगे का जो होता है, और उससे जो बड़ा छेद फिर यहाँ पे किया गया होल, ताकि वो जो जितने पेज जो सॉरी नट जो मिले हैं वो उसमें ईजिली जो है लग जाए।
तो यहाँ पे इसमें ये चीज़ करने में प्रेशर तो बहुत लगता है, क्योंकि मशीन भी हैवी होती है और जब उसको चलाना होता है ना तो भी ताकत लगती है। तो इस वजह से ना हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं ही कर देता हूँ घर पे, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कर पाओ तो कर लो। तो उन्होंने खुद ही यहाँ पे करना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पे ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मूड इसलिए ख़राब था ना, चीज़ें कुछ होती हैं कि मैं चाहती हूँ कि यार टाइम से वो चीज़ें हो जाएँ, बट हस्बैंड ना बहुत आनाकानी करते हैं, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है। तो इन दिनों जो मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, एक तरह से आप कह सकते हो। मैं ये चाहती हूँ कि यार देखो, टाइम मिलता है, जो बाहर के काम है ना वो हस्बैंड निकाल लें, क्योंकि देखो गाड़ी चलानी उनको आती है, वो गाड़ी से चले जाएंगे, गाड़ी से ही चीज़ें हो जाएंगी जाने से। तो मैं ये चाहती थी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी थी तो जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे ना चूहों के लिए भी सामान मंगवाना था कि कैसे उनको बाहर भेजने के लिए वो चीज़ें भी मंगवानी थी, सब्जियां भी मंगवानी थी। लेकिन वो पता नहीं क्यों एक चीज़ में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, ये वाले जो काम है इसी में इतना टाइम लग गया कि मतलब फिर और कुछ करवा ही नहीं पाए। तो वो था। और यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से ये फिट कर रहे हैं, और फिट कर लेने के बाद फिर इसको वॉल पर जो जहाँ पे होल करें ना उसमें कसेंगे। अब कसने के लिए भी प्रॉब्लम हो गया। कसने के लिए फिर ये हुआ कि प्लास से हो नहीं पा रहा था, कैसे इसको टाइट करें इसके नटों को जो वॉल पे लगे हुए थे उनको। फिर उसके लिए रेंच चाहिए थी, अब रेंच जो है उसके साइज़ की चाहिए थी, तो वो चीज़ भी थी। तो अब उसके लिए फिर से इनको वापस जाना पड़ा। तो मतलब पूरा दिन ना जो है ये आने जाने में ही ज़्यादा निकल गया, जिसकी वजह से ये सब्ज़ी वगैरह जो लानी थी वो ला नहीं पाए। और मेरे को फिर ये हो रहा था कि अगर नहीं ला पा रहे हैं तो यार ऑनलाइन ही कर लो, क्योंकि मैं वैसे भी आप लोग जानते हो मैं ऑनलाइन चीज़ें मंगा लेती हूँ, चाहे वो राशन की हो या फिर सब्ज़ी वगैरह हो। तो मैं मेरे कहने का मतलब यही था, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका एक काम में इतना टाइम लग रहा है, तो आप ऑनलाइन वो चीज़ मंगवा लो। लेकिन पता नहीं ऑनलाइन नहीं मंगवा रहे थे, तब भी फिर इसी बात पे बस हम लोगों की बहस हो रही थी, और इसी लिए मेरा जो है दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा था। और हमारे यहाँ ना मेरे घर में ये है कि मेरे हस्बैंड के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। मेरा ऐसा है कि मुझे जो भी कुछ खाने के लिए दे दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो, मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है यार खाना है, खाने से पेट भरने से मतलब है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी पसंद की चीज़ें ही हों, और खाने में हर एक चीज़ खानी चाहिए। बट बहुत से लोगों को मैंने देखा ना नखरे वाले होते हैं, उनमें से एक मेरे हस्बैंड भी हैं कि मतलब ये चीज़ नहीं खानी है, वो नहीं खानी है, ये चीज़ इनको जाता है। नॉन वेज बहुत शौक से खाते हैं, चाहे नॉन वेज रोज़ आप खिला दो रोज़ खा लेंगे बस। लेकिन हरी सब्ज़ी यार मेरा ये होता है कि हरी सब्ज़ी वगैरह भी तो खानी चाहिए ना, एक ही चीज़ कितना टाइम तक आप खाओगे। और हरी सब्ज़ी में भी बहुत ही गिने चुने एक दो चीज़ें खाते हैं, बाकी तो खाते ही नहीं है, जिस चक्कर से फिर मैं ये सोचती हूँ अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँ या क्या लेके आऊँ। तो ये सब चीज़ों को लेकर भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है कि यार अभी क्या बनाऊँ। एक तो 3 टाइम खाना बनना होता है, 3 टाइम में क्या चीज़ें बनाएँ क्या ना बनाएँ। और इसी चक्कर से पता है हस्बैंड मेरे जो हैं उनको टिफ़िन देने में प्रॉब्लम हो जाती है, टिफ़िन इसी वजह से नहीं दे पाती। यार जब आप कुछ चीज़ खाते नहीं हो तो आपको टिफ़िन में दिया क्या जाए। और रोज़ तो कोई नॉनवेज बना नहीं सकता कि नॉनवेज ही चल रहा है तो चलो नॉनवेज ही रोज़ बना रहे हैं, तो उनको पसंद है तो नॉनवेज बना के देते रहे, वो चीज़ भी नहीं कर सकते। तो इस चक्कर से टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, जब ये जाते हैं काम पे शॉप पे होते हैं, मैं तब ये जो है बाहर का ही खाते हैं। और ये शुरू से भी बाहर का जो है जैसे चाउमीन वगैरह हो गई सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं बिल्कुल समझ में आती, क्योंकि मैंने शुरू से घर की ही चीज़ें खाई हैं, हरी सब्ज़ी वगैरह सब खाया है, नॉनवेज वगैरह सब खाया है। तो ये मेरा है। तो बस इसी चक्कर से हम लोगों की ना बहसबाजी बहुत हो जाती है। बस मैं वो दे रही थी सपोर्ट अपने हाथ पे, अब हो गया। पकड़े हो यार, पकड़े हो तुम। नट जो है एक टाइट करोगे तो हो जाएगा, एक करो। मम्मी बता देना कब जाऊँ मैं, ठीक है। हाँ, एक नट टाइट कर लो बाकी हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हो कि वॉल पे जो एलईडी है उसको स्टैंड में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ना इनसे टाइट करने के लिए मैंने कहा था कि एक स्क्रू टाइट पहले कर लोगे ना तो सही से हो जाएगा, लेकिन उनको अपने आगे सुननी ही नहीं। यार जब तुम टाइट कर मैं दोगे सामने से ही दिखा रहा हूँ। तो बीच में गैपिंग आ जाएगी, पता है तुमको। इधर उधर पेज के वो छेद हो सकते हैं। फिर एक साथ सारे टाइट कर देना, थोड़ा बहुत लगा रहेगा उसके अंदर। मम्मी मैं जाऊँ? हाँ जाओ। फिर वो काम ख़त्म कर लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पर कपड़े जो हैं वो वॉश किए थे, आप लोग देख रहे हो। और कपड़े जो हैं मशीन में कर लिए थे, अब खाली पानी से मैं जो है यहाँ पे निकाल रही हूँ। और एक साथ बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो हैं जब पड़ती हैं ना, तो बिना मेड के मैं किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करती हूँ, हैंडल करती हूँ, वो आप लोग मेरी वीडियोस में हमेशा देखते हैं। और इसी तरीके से आप जो मेरी पिछली वीडियोस जो हैं आप लोगों ने अगर नहीं देखी है ना, तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। उससे आप लोगों को मेरे बारे में ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। किस तरीके से मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरीके से मैं सारी जिम्मेदारियाँ उठाती हूँ, तो वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं। तो फिर आखिरकार जब इतना बोलना मैंने हस्बैंड को, तब जाके उन्होंने यहाँ पे सब्ज़ी मंगवाई। और फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। ये सारा सब्ज़ी जो है सब ये बिग बास्केट से ही मैंने मंगाया था। और फ्रूट भी मंगाया मैंने, एप्पल मंगवाया था कुशल के लिए, और बाकी सारी सब्ज़ियाँ मंगवाई थी। तो देखिए, अगर टाइम नहीं है तो ऑनलाइन मंगाने में कुछ हर्जा नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बता दूं कि जो बाहर हमको जिस मोल भाव पे मिलती है ना चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग 1-2 रुपए का ही फ़र्क होता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बाहर महंगी हैं लेकिन ऑनलाइन जो है वो सस्ती मिल जाती हैं। तो ये भी है मेरे साथ, क्यों ये हुआ है, मैंने जब मंगवाया तो मैंने वो चीज़ नोटिस करी है। बीन्स है, ये पत्ता गोभी है। कल जो है ना, क्या सुबह टिफिन में ले जाना है ये बताओ मुझे। ये पालक है। मम्मी कल हाँ, टिफिन में क्या ले जाना है ये बताओ। डोंट हैव अ आइडिया। तो आइडिया बताओ, लगाओ कि क्या लेके जाओगे। आई डोंट नो। क्योंकि पालक है और सोया मेथी है। ये पत्ते वाली चीज जो है वो पहले खत्म करनी। तो बताओ, पालक या सोया मेथी, दोनों में से क्या चीज? सोया मेथी। पालक पनीर। पालक पनीर रात में बना देंगे। सुबह के लिए बताओ, टिफिन के लिए सोया मेथी पालक। पालक फिर सुबह बना देंगे, तो पनीर किस में डालेंगे रात में? हाँ, सोया मेथी। अब ऑप्शन नहीं कहाँ बचा है, अब ऑप्शन है तुम्हारे पास अभी, शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च है, और वो है, क्या है? जो आल होती है, वो प्याज, वो वाली होती है पत्ते वाली। क्या? प्याज पत्ते वाली प्याज और आलू। चलो पत्ते वाली प्याज और आलू बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। कल ये बनाएंगे। ठीक है, बना लेना। पालक भी काट देंगे, और सोया मेथी जो है अभी नहीं काट रहे हैं हम, सोया मेथी को बाद में काट देंगे। खीरा, खीरा काटना पड़ेगा मम्मी, ऐसे कैसे? गाजर, हलवा बनाने के मम्मी लिए मम्मी वो अच्छा मम्मी उसमें बनाना, क्या इसमें बनाई थी ना हमने, क्या? वो चूल्हा टाइप का कुछ था ना, उसमें बनाना। चलो बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सुबह कुशल के टिफ़िन के लिए मैं काट रही हूँ स्प्रिंग अनियन, और साथ में आलू की सब्ज़ी बनी। आलू मतलब आलू और स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी, ये टिफ़िन में मैं दूंगी। और रात के खाने का मैं आपको बता दूं कि रात का खाना कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि बाहर से खाना आएगा। इस वजह से, जैसे मैंने बताया, हस्बैंड को नॉनवेज ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बाहर से नॉनवेज ही लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मैं सुबह की तैयारी कर दे रही हूँ। और मैं यही चीज़ करती हूँ कि सुबह की तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ, ताकि जो है सुबह थोड़ा मुझे इजी रहे। और ये हमेशा हम सब
कर लेना चाहिए, स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं। और रात में फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बर्तन थे वो सारे मैंने धो के रख दिए। और ये मैं हमेशा करती हूँ व्लॉग, अगर आप लोग मेरे देखते हैं कि मैं रात में बर्तन धो के रख देती हूँ कि सुबह मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इस वजह से, और फटाफट मेरी चीज़ें जो हैं सुबह की वो हो जाती हैं। तो बस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अभी तक अगर आप चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो पे बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी और नए व्लॉग में, किसी और नई वीडियो में।